welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are well. तो जो मेरे चैनल पे न्यू हो, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम रिमशा और मैं यूएसए में रहती हूँ और आज है हमारे यहाँ पे सैटरडे यानी कि हमारा वीकेंड। तो सुबह सुबह उठते ही हमने नाश्ता किया और अब मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी हो के कोई काम नहीं किया, घर वैसे ही सारा बिखरा हुआ है। लेकिन हमें सबसे पहले जाना है पार्क। हमें क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शेजिल का एक ही दिन होता है, सैटरडे और संडे को हम बाहर लेके जाते हैं। बाकी पूरे वीक में उसके बाबा भी काम कर रहे थे, मैं भी काम कर रही थी, हम दोनों बहुत बिजी होते हैं। तो आज हम उसको पार्क लेके जाएंगे और मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करती हूँ। तो रहिए मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड। जब हम लोग पार्क पहुंचते हैं और शेजिल देखती है कि जी पार्क आ गया, तो वो कहती है बस मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ खुद। तो यहाँ पे आप इसकी खुशियाँ चेक करें, हफ्ते में एक दिन इसने आना होता है और इतना खुश हो रही होती है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हर बच्चे के साथ एक पेरेंट्स, एक मदर या एक फादर ज़रूर है। यहाँ पे ना लोग बहुत अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं पूरा वीक। तो हफ्ता इतवार अपने बच्चों को टाइम देते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे जब बड़े होते हैं ना, वो हाई स्कूल में जाते हैं ना, तो वो अपनी माँ पापा से अलग हो जाते हैं और अलग रहना शुरू कर देते हैं अपने बॉयफ्रेंड या अपने गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ पे इसको आम समझा जाता है, तो इसलिए शायद ये लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जब उनके बच्चे छोटे होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें कि हर किसी ने अपना कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। हैलोवीन आने वाला है तो ये करेक्टर में ही घूमते रहते हैं, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। अब ये मदर को देखें, इसके पीछे से टेल देखें आप, ये कैट बनी हुई है और इसकी बच्ची पता नहीं क्या बनी हुई है। यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ बना हुआ है। अब ये सामने बच्ची देखें, ये फिश बनी हुई है। और भी बहुत सारे लोग थे, मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा माइंड ही ना कर जाए। कोई पिंक पैंथर बना था, कोई चुड़ैल बना था, कोई सिंड्रेला बना हुआ था, कोई रपुंजल बना हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि हर कोई अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आया हुआ है। अच्छा, ये तो हमारे घर के पास ना छोटा सा पार्क है। मैं आपको ना लोगों के घर भी दिखाऊंगी। अभी उन्होंने इतने डेकोरेट किए हुए हैं, कोई जिन, इससे पूरा घर हॉरर बनाया हुआ है। हैलोवीन आने वाला है ना, तो ये अपने कॉस्ट्यूम भी ऐसे जिन वाले पूरा महीना ये अपने जिन बन के घूमेंगे। आप देख सकते हैं, किसी ने कोई पिंक पैंथर बनाया है, कोई फेरी बना हुआ है, कोई मर्डमैन, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। सब लोग कॉस्ट्यूम पहन के घूमते हैं और ये लोग इस तरह हैलोवीन मनाते हैं। मैं अपने हस्बैंड से यही पूछ रही थी कि हैलोवीन का मकसद क्या है, तो वो कहते हैं मैं नेट पे सर्च करके बताऊंगा। तो इन्होंने अपने घर को भी इतना डेकोर किया हुआ है और बाहर से भी और अंदर से भी, तो बहुत ये मतलब ज़ोरों शोर से मनाते हैं। मैं शेजिल को पार्क इसलिए लेके आती हूँ कि यहाँ पे बच्चे होते हैं तो उनको देखे, उनके साथ फ्रेंडशिप करे। बट नहीं, वो तो अपनी मामा के साथ ही खेल रही होती है, बच्चों की तरफ तो देखती भी नहीं है। खासतौर पे जो हमारी जैसी फैमिलीज होती है ना, उनके बच्चे इसी तरह के होते हैं, वो अपने आप से खेलते हैं, उनको कोई सेकंड बच्चा बर्दाश्त ही नहीं होता। हम लोग सोच रहे थे हम अपनी बेटी को प्री स्कूल में डाल दें, लेकिन फिर वो कहते 2 ईयर का बच्चा हम लेते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब वेट कर लेते हैं। यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, वो मिट्टी में खेल रहे होते हैं आराम से बैठ के। और जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हम कहते हैं आंखों में मिट्टी डल जाएगी और गर्म रेत है, उसके पाँव जल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई केयर नहीं करता, सब बच्चे अपना अपना खेल रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ खेल। यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता कि ये बच्चों के लिए झूला है, आप क्यों बैठे हैं। आपने देखा हर बच्चे के साथ यहाँ पे एक पेरेंट ज़रूर है और वो पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं साथ। अब जैसे शेजिल ने स्लाइड लिया ना, उसके पीछे मैं भी लूँगी। तो यहाँ पे कोई नहीं कह रहा होता कि जी टूट जाएगा, उन्होंने पक्के ही बनाए होते हैं ताकि हर कोई ले सके। तो अभी मैं भी स्लाइड ले रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताती हूँ। शेजिल वो देखिए अपने बाबा के साथ वहाँ पर खेल रही है और यहाँ पे बच्चे हैं भी और शोर भी नहीं है। इतना सुकून है कि मुझे नींद आ रही है। मैं तो कह रहा यहाँ ही बैठी बैठी सो जाऊँ। मतलब ये एक सोसाइटी है, सारे इर्द-गिर्द घर है। और अच्छा, घर आते फिर मैंने सोचा मैं आज पालक गोश्त बना लेती हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे पालक गोश्त तो बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है बिल्कुल भी मुश्किल है। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन लिया, उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, जितने भी खड़े मसाले थे और नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको मैंने प्रेशर पे रख दिया। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पालक ले लिया। पालक धोने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये वाली पालक ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन उसको 1-2 पानी धो लेती हूँ। दूसरी तरफ मैं पालक को बॉयल होने के लिए रख दूंगी। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर आप खुश होके करो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। पालक के अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि पालक को बॉयल होने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ही मिनट्स में पालक बॉयल हो जाती है। और उसके बाद जब पालक बॉयल होगी तो मैंने उसको साइड पे निकाल के ग्राइंड कर लिया। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस नॉर्मल ग्राइंड करना। इस पालक में मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि सारा कुछ मैंने मटन में डाल दिया था। जब मेरा मटन बन जाएगा तो मैं इनको आपस में मिक्स कर दूंगी एंड दैट्स इट। जब मटन रेडी हो गया था, जब मैंने पालक मिक्स की थी, तो मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली का पेस्ट और गरम मसाला और काली मिर्च डाल दी थी और ये रेडी हो गया था और बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। खैर, जब मैं ये बना रही थी, डोर पे बेल होती है, मैंने खोला और फिर एक और पार्सल आ गया था और शेजिल ने फिर से रोना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं उसके पाँव छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। उसको लगा कि आज भी मम्मा ने कुछ अपने लिए मंगवाया है, लेकिन ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट दिया था क्योंकि उनकी बर्थडे आने वाली है। तो मैं सोची उनको मैं ज़्यादा सारे गिफ्ट्स दूँ। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे ये कैसा गिफ्ट है, क्योंकि हमारा जो बेड है ना वो क्वीन साइज़ है और शेजिल के बाबा आजकल बाहर सो रहे थे सोफे पे, तो उनकी कमर में पेन स्टार्ट होगी। तो मैंने सोचा ये तो गिफ्ट सबसे बेस्ट है। तो ये एक मैट्रेस था। तो जब हमने खोला तो
तो ये कुछ इस तरह का था। मुझे लगा कि ये ऐसे खोल देंगे तो खुद ही हवा बढ़ जाएगी। हम खोल के वेट कर रहे थे और फिर एकदम मैंने इधर उधर हाथ लगाया तो एक इसके अंदर स्विच भी था। हम जो पाकिस्तानी होते हैं हम तो बुक पढ़ते नहीं है, जो उसके साथ आई होती है, तो हम वैसे इंतजार कर रहे थे कि शायद खुद बढ़ जाएगा। लेकिन फिर जब हमने बाद में बुक देखी और साइड पे देखा जी यहाँ पे स्विच भी है, तो हमने स्विच लगाया। खैर सारी जगह एक जगह शेज़ल को सुकून आ गया था कि मामा ने अपने लिए कुछ नहीं मंगवाया। इतना सॉफ्ट और इतना कमाल का ये बेड है, मेरा दिल कर रहा था आज मैं सोचूं इस पे, बट मैं नहीं सोच सकती। उसके बाद जब ये रेडी हुआ तो काफ़ी बड़ा था, ये बिल्कुल क्वीन साइज़ था, हमारे बेड के साइज़ का। सबसे अच्छी बात है कि ये फोल्ड भी हो जाता है, जब आपने ये सो लिया तो उठे हैं तो उसको फोल्ड करके बैग में दोबारा रख दें। जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है हम सोचते हैं ये पाकिस्तान भी लेके जाएंगे, तो इस तरह का मैं एक और ऑर्डर करूँगी और पाकिस्तान भी लेके जाएंगे। यहाँ पर मैं डिनर करने लगी थी, बहुत ही यम्मी बना था, साथ मैंने सिंपल राइस बना लिए थे कलर वाले और बहुत अच्छा टेस्ट था, ऐसा लगा था शादी का खाना खा रही हूँ। और ये देखिए जी यहाँ बाप बेटी का प्यार चल रहा है, दोनों जी अपने बेड पर सो रहे हैं। शेज़ल को भी पता चल गया था कि इस पर सोना है, वो लेट के तो फिर माँ बाप से बातें कर रही है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखा रही हूँ, ये है फायर ब्रिगेड। बट यहाँ पे अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है, किसी को थोड़ी सी भी इमरजेंसी होती है तो ये आती है। इसके अंदर डॉक्टर भी होता है, ये सारा चेकअप करता है। और ये जी हमारा बाहर का व्यू, रात को भी बहुत अच्छा व्यू होता है हमारे यहाँ पे। कुछ भी प्रॉब्लम होना तो ये इतनी बड़ी गाड़ी आती है और वो आके आपको मेडिसिन देंगे, चाहे छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके पाँव पे चोट लगी, आपके फिंगर पे चोट लगे, यही आती है। लोगों ने ना अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो हमारा टायर पंचर हो गया था। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि टायर पंचर हो जाए तो हम करवाने जाएंगे। वो आए, हमारी गाड़ी को टो करके ले गए, आप सारी सर्विस करके देंगे और हमें नया टायर लगा के देंगे। और जब हमारी गाड़ी जा रही थी मुझे इतना दुख हुआ, ऐसे लग रहा था पता नहीं कोई अपना जा रहा है, क्योंकि गाड़ी के बगैर तो बंदा हिल ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता। और अब हमारी गाड़ी 2 दिन बाद आएगी और मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। सोचा आप लोगों को ये भी दिखा देते कि यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत ज़्यादा डीप लिया जाता है, उसको अच्छे से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे पूरा टायर चेंज होगा और हमें न्यू टायर मिलेगा और बस सब अपनी गाड़ी का वेट करेंगे। मंडे को इंशाल्लाह आएगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कितनी क्लीन करके उन्होंने भेजी है। उसके बाद मैंने चाय पी और जी अब सोने का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा जी अब ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारी मेरी सिस्टर हैं मुझे मैसेज करती हैं, आप ही हमारे फेस पे पिंपल है और हमारे फेस पे निशान भी बहुत हैं पिंपल के ना। तो मैंने उनको रेकमेंड किया कि आप बैटनोवेट यूज़ किया करें, बट वो कह रही थी कि हमें कोई क्रीम नहीं चाहिए, कुछ हमें नेचुरल तरीके से हम क्रीम के साथ क्या यूज़ करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया था कि आइस फेशियल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे लड़कियाँ कहती हैं आप ही आइस फेशियल क्या होता है, तो ये देखिए ये इस तरह की एक चीज़ मिलती है। पहले तो यहाँ अमेरिका में भी मिलती थी, लेकिन अब मैंने सुना है दराज पे भी मिलना शुरू हो गई है। तो ये इस तरह का होता है, लाइक इसमें हम इसके अंदर ये एक होल सा होता है, इधर से हम पानी भर लेते हैं। तो मैं पानी नहीं भरती हूँ, मैं इसमें पानी और रोज़ वाटर में, इसमें मैं पानी नहीं भरती हूँ, मैं इसमें रोज़ वाटर भर लेती हूँ और रोज़ वाटर की आइस बन जाती है और उसको फिर अपने पूरे फेस पे ऐसे रात को कर लेती हूँ। जब मुझे लगे कि मुझे पिंपल आ रहे हैं तो फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ जैसे कि। और सर्दियों में भी कुछ लोगों को पिंपल्स होते हैं क्योंकि वो उनके काफ़ी देर के होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम सर्दियों में हम आइस लगाएं, हमसे तो नहीं होगा। तो ये कवर पकड़ के अगर आप फेस पे लगा लेंगे तो आपके हाथ भी फ्रीज नहीं होंगे और शौक से आप कर लेंगे। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग ये बाय करना चाहे तो कर सकते हैं दराज पे भी, और ये बहुत सस्ता है, लाइक 100 का या 200 का आई थिंक दराज पे मिल रहा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज की टिप थी ये। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा पूरा दिन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।